अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, ओडीआई एशिया कप 2023 की आमद आमद है। आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का स्क्वाड कौन से रहने जा रहा है, जबकि हम आपको टीम्स के बारे में बताने जा रहे हैं और एशिया कप कब शुरू होने जा रहा है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई 2 सितंबर से 17 सितंबर तक आपको एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये एशिया कप अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और इनके साथ एक क्वालिफाइड टीम के साथ खेला जाएगा। काफ़ी ज़्यादा टीम्स होंगी और ये एशिया कप बड़ा कड़ाकेदार भी होने जा रहा है, जिस तरीके से गुज़िश्ता एशिया कप हुआ। फ़र्क ये है कि वो T20 फॉर्मेट का था, अब ये ओडीआई फॉर्मेट का होगा। फ़र्क ये भी होगा कि वो यूएई के अंदर खेला गया था, लेकिन अब ये पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। तो इसी खुशी में वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो लाजमी है। जिन्होंने सब्सक्राइब करके नहीं रखा वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे कुछ नाम ऐसे होंगे जिनको मैं मिस कर जाऊंगा या फिर मुझे याद नहीं होंगे। अलबत्ता ये 18 रुकनी स्क्वाड मैंने जो आपको तरतीब करके बताया है, अब ये कैसा हो सकता है मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी तकरीबन इन्हीं में से एक का तब्दीलियाँ हो सकती हैं। बाकी तकरीबन आपको पाकिस्तान का स्क्वाड यहीं देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि हम आपको स्क्वाड ही बताएं पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का स्क्वाड नाज़रीन कराम कुछ ऐसा रहने जा रहा है जो आपकी स्क्रीन पर शो होता रहेगा। साथ साथ खिलाड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आते रहेंगे और मैं उन पर थोड़ी सी बातचीत करता रहूँगा और आप भी मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसकी जगह आप बनती है, किसको बाहर करना चाहिए। अगर मैं कोई खिलाड़ी भूल चुका हूँ तो आप मुझे बता भी सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन करना आपका हक बनता है। तो आपको बताते चलें कि कप्तानी बाबर आजम के हाथों में होंगी। इवन बाबर आजम इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज है। इनकी एवरेज भी काफ़ी कड़ाकेदार है, बैटिंग तो करते ही लाजवाब है, तो इनका कोई सानी है नहीं। तो इन पर ज़्यादा क्रिकेट की दुनिया में मौजूदा क्रिकेट दौर के अंदर नहीं की जा सकती। मेरे हिसाब से इस वक्त इनका क्रिकेट की दुनिया के अंदर कोई सानी नहीं है। नंबर 2 जनाब आप लोग जानते हैं शताब खान, जो कि पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है। ये आपको देखने को मिलने जा रही है। ये वाइस कप्तानी आपको करते हुए दिखाई दे जाएंगे। अच्छा, पीसीबी के अंदर कुछ ऐसा हल्का मौजूद है जो चाहता है, ऐसी लॉबी मौजूद है। इवन खुद शदाब भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन ऐसी लॉबी ज़रूर पीसीबी के अंदर मौजूद है जो चाहती है कि शदाब खान को ओडीआई फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान का कप्तान नामजद किया जाए। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो T20 फॉर्मेट के अंदर चाहते हैं कि बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट पर फोकस रखना चाहिए। वनडे T20 को उनको जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है उसको मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। पता नहीं इससे ज़्यादा बेहतर क्या बाबर आजम की परफॉर्मेंस हो सकती है। 50+ एवरेज है इनकी, 60 के लगभग है ओडीआई के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी बात गलत हो जाएगी। बाबर आजम साहब अच्छा कैरी करेंगे टीम को। तीसरे खिलाड़ी की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान के ओपनर है जनाब कमाल के ओपनर है। क्रिकेट के मैचेस के अंदर इनकी क्या तारीफ बनती है वो आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। बड़े अच्छे और एग्रेसिव किस्म के ओपनर है। पाकिस्तान टीम को ज़रूरत भी है इन जैसे ओपनर्स की, और मजीद आ भी रखी है। डोमेस्टिक के अंदर फ़खर जमान जैसे काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी मौजूद हैं। उभरता हुआ एक खिलाड़ी सैम अजूब है, वो भी आगे चलकर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तकरीबन वो भी आपको स्क्वाड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। फ़खर जमान के रिसेंट परफॉर्मेंस की बातचीत करते हैं तो इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन फ़खर जमान लेवल के खिलाड़ी वो अपनी फॉर्म को वापस ले आएंगे। इफ्तिखार अहमद गो कि इनको हाल फिलहाल में पाकिस्तान के ओडीआई फॉर्मेट के अंदर कम ही मौके मिले हैं, लेकिन भाई मानना पड़ेगा शेम मलिक और मोहम्मद हफीज़ की गैर मौजूदगी में आपको इफ्तिखार अहमद भी ना देखने को मिले तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती मेरे हिसाब से इफ्तिखार अहमद के साथ नहीं, पाकिस्तान टीम के साथ होने जा रही है। एक बॉलिंग के साथ ऑप्शन भी है, हैंडी ऑप्शन है, जबकि बल्लेबाजी करते ही कमाल के हैं। उसके बाद जनाब मैं अगर कहूं कि ऐसे ओडीआई फॉर्मेट के अंदर ओपनर की तलाश में गया जो शुरू के 10 ओवर में यानी कि पावर प्ले का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सके, तो वो शर्जील खान है बिलाशुबा। इस बात में कोई भी शक नहीं है। अब इमामुल हक की जगह पर मैंने प्रेफर किया है शर्जील खान को। इस पर आप लोग डिबेट कर सकते हैं या बता सकते हैं, या ओडीआई फॉर्मेट के अंदर इमामुल हक ज़्यादा बेटर हैं या फिर शर्जील खान, दोनों पैक के खिलाड़ी हैं। इस बात में कोई भी शक नहीं है। अलबत्ता मेरे हिसाब से बाउंड्री को क्लियर करने में या फिर पावर प्ले को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए शर्जील खान ही बेस्ट होंगे। इनके साथ साथ सैम अजूब, अगर सैम अजूब को ना शामिल किया गया तो जाहिर सी बात है कि फिर इमामुल हक पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। सैम अजूब बेसिकली काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, ये भी ओपनिंग करते हैं, अच्छी बात एक है, और लेफ्ट हैंडेड ओपन बैट्समैन है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि शर्जील खान, फिर फ़खर जमान, फिर सैम अजूब, तकरीबन ये तीनों तो होंगे ही होंगे। तकरीबन जो लग रहा है अगर इमामुल्लाह को शामिल किया जाए 4 लेफ्ट हैंडेड पाकिस्तान के पास ओपनिंग बल्लेबाज हो जाएंगे। उनके साथ साथ जनाब ये आजकल इनको प्रमोट किया गया मोहम्मद हारिस से, जनाब इनको आजकल नंबर 5 नंबर 6 पर बल्लेबाजी करवाई जा रही है, यानी कि इनको पिंच हिटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है वर्ल्ड कप के अंदर। ये होंगे, इस बात में कोई भी शक नहीं है। ये आप लोग मत भूलिएगा कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर है बल्कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर भी ये एग्जिस्ट कर पाएंगे।
इनके साथ साथ सलमान अली आगा बॉलिंग के अंदर एक हैंडी ऑप्शन है। बाबर आजम इनको काफ़ी ज़्यादा मौके भी दे रखे हैं और अच्छी अच्छी जगहों पर छोटे छोटे पैचेस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी एक अच्छे और ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान टीम के। फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान होंगे। सरफराज अहमद को मैंने नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनके साथ ज़्यादती है, लेकिन इसलिए नहीं रखा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद हारिस भी पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद होंगे। तो ऐसे में दोनों विकेट कीपर्स को खिलाया जाएगा। इनके साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो उमर अकमल को रखूंगा, लेकिन इसके अलावा और ऑप्शन भी मौजूद हैं जिनको मौके दिए जा सकते हैं, जैसे कि आसिफ अली हो गया, खुशदिल शाह हो गया, इनको मौके दिए जा सकते हैं। अनवर अली भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनको हार्ड हिटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है अगर मौके मिले। इनके साथ साथ मिडल ऑर्डर में काफ़ी अच्छे और हैंडी पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर इफ्तिखार अहमद और हारिस सुहेल ये दोनों के दोनों पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर भी होते हैं, प्लेइंग 11 के अंदर भी खेलते हैं, तो पाकिस्तान की टीम काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। एक लेफ्टी है, एक राइटी है, दोनों के पास बॉलिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। मोहम्मद आमिर भी पाकिस्तान टीम के अंदर वापस आ सकते हैं, लेकिन कंफर्म कहना कबल इस वक्त होगा क्योंकि मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस और फिटनेस को देखकर ही डिसीजन किया जाएगा। लेकिन अभी तक जब तक नजम सेठी रहेंगे तब तक मेरे हिसाब से आमिर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा खुल्लम खुल्ला है। मोहम्मद नवाज आपको देखने को मिल जाएंगे और छोटे छोटे पैचेस के अंदर हाल फिलहाल में इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। बैटिंग तो इनकी होती ही लाजवाब है, पाकिस्तान को कई मैचेस भी जितवा चुके हैं अकेले तन्हे तनहा। तो खवातीनो हज़रात, आपको मोहम्मद नवाज भी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर देखने को मिल जाएंगे, अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। नसीम शाह पाकिस्तान की पेस बैटरी के बेताज बादशाह, अभी तक इनको ओडीआई फॉर्मेट के अंदर उस तरीके का नहीं देखा गया या फिर इनको मौके कम मिले हैं, लेकिन खिलाड़ी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि ये काम कर जाएंगे ओडीआई फॉर्मेट के अंदर भी। शुरू के 3 4 5 ओवर जिनके काफ़ी ज़्यादा अहमियत का मिलेंगे। शाहीन शाह और नसीम शाह की बॉलिंग जोड़ी बहुत कमाल की होगी। अगर आमिर आ जाते हैं तो भाई फिर तो कमाल ही कमाल हो जाएगा। फिर देखना पड़ेगा कि क्या सिनेरियो बनता है, फिर होगी कमाल की बात। देखना पड़ेगा क्या सिनेरियो बनने जा रहा है। ये आपको पाकिस्तान टीम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर लाजमन होंगे नसीम शाह भी, शाहीन शाह भी। अबरार अहमद को जनाब लाजमन मौका दिया जाएगा। अबरार अहमद पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर कहलाए जाते हैं और इस मिस्ट्री स्पिनर को लाजमी से लाजमी एशिया कप के अंदर तो लाजमी खिलाया जाएगा। जाहिर सी बात है, एशिया कप के अंदर खिलाना इनको मस्ट है और अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी ये करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। और अगर इनको ओडीआई फॉर्मेट के अंदर डेब्यू करवाया जाता तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे होंगे, हैंडी होंगे। उनके साथ जनाब हारिस रऊफ आपको देखने को मिल जाएंगे, पेस बैटरी है। ओडीआई फॉर्मेट के अंदर इतना परफॉर्म नहीं किया इन्होंने, ये बात माननी पड़ेगी, लेकिन आखिरी के ओवर्स में जो आखिरी 3 4 ओवर डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं। टी20 फॉर्मेट में तो अपना लोहा मनवा चुके हैं, कोई भी शक नहीं है। ओडीआई फॉर्मेट के अंदर मजीद काम होना बाकी है, फिर भी अच्छे खिलाड़ी है जनाब। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर खिलाड़ी का नाम आता है मोहम्मद वसीम वजीर जूनियर। ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर। ये जनाब स्क्वाड होने जा रहा है पाकिस्तान का, तकरीबन यही स्क्वाड होगा। इनमें से एक का तब्दीली हो जाए तो जाहिर सी बात है ऐसा हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने भी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।